जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। तो दोस्तों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा दक्षिणी अमेरिका के वह सभी देश तथा दक्षिणी अमेरिका के द्वीप, कौन कौन से द्वीप हैं और कहाँ उनका अवस्थिति है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है यह जनसंख्या की दृष्टि से यदि बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा महाद्वीप है, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है 4था बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है भारत से 6 गुना बड़ा होगा तथा इसका क्षेत्रफल जो है वो होगा आपको 17,884,000 वर्ग किलोमीटर। कितना कहे? 17,840,000 वर्ग किलोमीटर। अब आइए जरा हम इनके बारे में और हम जानने का प्रयास करें। दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको होगा 7200 किलोमीटर, यानी उत्तरी अमेरिका के उत्तर से दक्षिणी संपूर्ण भाग की लंबाई होगी 1200 किलोमीटर तथा वही बात करें पूरब से पश्चिम तो इसका अब विस्तार होगा 5120 किलोमीटर। दोस्तों, आपको हम यह बात बता दें कि यदि पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो इतना बात माइंड में ध्यान रखिएगा कि यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है आपको पश्चिमी देशांतर में आएगा, यानी पृथ्वी के बीचों बीच उदग्र जो रेखा, काल्पनिक रेखा जो खींची गई है, जिसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में अवस्थित है, इसलिए इसे हम पश्चिमी देशांतर में कहेंगे अवस्थित है। और दोस्तों, आपको यह बात बता दें, यहाँ जो लाइन ड्रॉ किया गया है यह आपका 0 डिग्री अक्षांश वृत्त है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहा करते हैं, यानी विषुवत रेखा। और इसके जस्ट नीचे आते हैं तो विषुवत रेखा के दक्षिण में यदि 23.5 डिग्री अक्षांश पे जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मकर रेखा। तो यह आपका है मकर रेखा। अब साथियों, यहाँ आप मैप से भी देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि आपको इस दक्षिण अमेरिका का सुदूर दक्षिणी भाग नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके लिए हम नोटेशन यहाँ पर छोटा सा पार्ट बना दिए हैं, यहाँ हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप यदि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखते हैं तो देखिए यह 0 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा है, तो अधिकांश भाग, अधिकांश क्षेत्रफल जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, आइए अब जरा देख लेते हैं दोस्तों, ये हम देखने का प्रयास करेंगे कि सब दक्षिणी जो है अक्षांश का विस्तार क्या है। देखिए, यहाँ यदि बात करेंगे तो इधर आपका अक्षांश वृत्त इधर भागेगा, फिर यहाँ इधर भागेगा। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज क्या होगा, आइए जरा हम देख लेते हैं। यदि हम इसका विस्तार कहेंगे तो ऐसे आना है, इधर से उधर नहीं, ऐसे आना है, यानी यहाँ आपका उत्तरी भाग में 13 डिग्री अक्षांश, 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में आइएगा तो 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। अब यहाँ उत्तरी से दक्षिणी कहें, यानी 13 डिग्री, फिर जाइएगा 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 डिग्री। फिर बढ़िएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आ जाएंगे 56 डिग्री तक। अब लगता है कि कुछ समझ गए होंगे। तो क्या इसका विस्तार क्या है? उत्तर में यानी दक्षिणी अमेरिका के उत्तर दिशा की ओर बात करते हैं तो 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर के दक्षिणी भाग में 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपका आएगा। ठीक है, और यदि पूरब में बात करते हैं तो दोस्तों पहले ही बता दिए कि पश्चिमी देशांतर में, तो पूरब में बात करेंगे तो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आएगा। तो यह दोस्तों, यह जो देशांतर होगा यह 35 डिग्री देशांतर से इधर बढ़ते बढ़ते 81 डिग्री तक आना है। तो यानी पूरब में हो गया 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 81 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच अवस्थित है। समझ गए? आइए एक बार जरा पुनः देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी भाग का विस्तार जो है कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हो करके कहाँ तक आएगा? 56 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। और देशांतर का बात करेंगे
तो 35 डिग्री देशांतर से शुरू हो करके 81 डिग्री देशांतर तक आएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ अंतरीप है। अब देखिए अंतरीप क्या होता है, यह भाग समझिए। अंतरीप दोस्तों आपको बता दे कि एक तरह से स्थल भाग का नुकीला भाग निकला हुआ समुद्र की तरफ, जैसे मान चलिए ये स्थल है, इधर पूरे स्थल और ये नुकीला भाग समुद्र की तरफ निकल गया, तो ये कहला गया क्या, पूरे भाग अंतरीप कहला गया। तो देखिए यहाँ पर यदि बात करते हैं उत्तरी भाग में, तो आपको यहाँ एक देखिए निकला हुआ समुद्र की तरफ निकला हुआ भाग है, तो यह अंतरीप जो है दोस्तों गैलिनस अंतरीप कहलाएगा। ठीक है, यह क्या कहलाएगा, गैलिनस अंतरीप, जहाँ से आपका उत्तरी अक्षांश का विस्तार शुरू हो रहा है। ठीक है, और दक्षिणी आएंगे दक्षिणी भाग में, तो दोस्तों दक्षिणी भाग में आपका आएगा क्या, मतलब आएगा आपका हॉर्न अंतरीप यानी केप अंतरीप। अब दोस्तों देखिए केप अंतरीप जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ देखिए ये जो है दोस्तों आपका ये है केप अंतरीप। आप देख सकते हैं ये केप हॉर्न यानी हॉर्न अंतरीप हो गया, समझ गए, ये हो गया हॉर्न अंतरीप। अब आइए यहाँ देख लीजिए, ये जो अंतरीप है दोस्तों यह है रेसिको अंतरीप, तथा इधर जो अंतरीप यहाँ जो बन रहा है इधर अंतरीप होगा कौन, परिना अंतरीप होगा। आइए और इनसे संबंध कुछ बातें देख लेते हैं। दोस्तों इधर देखिएगा यदि पूरब की तरफ, तो आपको मिल जाएगा पूरब की तरफ मिलेगा क्या, ये आपका पूरब की तरफ मिल जाएगा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर मिलेगा। उत्तर की तरफ बात कीजिएगा तो उत्तरी अटलांटिक महासागर मिलेगा। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर की तरफ आइएगा तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, तथा पूरब की तरफ देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अब दोस्तों यदि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की तरफ देखिएगा तो यह आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ मिल जाएगा पश्चिम की तरफ पूरे भाग मिलेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, क्या मिलेगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर। दोस्तों क्या होता है कि अचानक बोलते बोलते ये दोनों अमेरिका ही है, दक्षिणी अमेरिका का कभी उत्तरी अमेरिका बोला जाता है, या फिर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका है तो हमको कभी कभी बोला जाता है दक्षिणी अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा हर जगह यदि थोड़ा भी यदि ट्रबल आता है तो वहाँ दक्षिण अमेरिका ही समझिएगा। ठीक है, आइए अब जरा और देख लेते हैं। दोस्तों देख लिया आपने क्या कि उत्तर की तरफ देख लिया आपने क्या कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, इधर पूरब की तरफ आपने क्या देखा था, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, पश्चिम की तरफ आपने देखा था क्या, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब दोस्तों यदि सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण की तरफ आपको एक महासागर मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर। तो समझ गए। अब आइए और जरा हम देख लेते हैं, इनके कुछ बातों को देखते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें दोस्तों कि यह जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है यानी दक्षिणी अमेरिका कंटिनेंट जो है, इसमें कुल 12 देश है। यदि आप इसको काउंट कीजिएगा तो 13 कंट्री पुर जाएंगे दोस्तों। अब देखिए यह 12-13 कंट्री का क्या मतलब खेल है दोस्तों। इसमें खेल यह है कि काउंट करने पर जब 13 पुरता है, और हमने कहा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुल 12 देश है, इसका मतलब 13वां देश क्या हुआ, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप यहाँ पर एक देश देख सकते हैं दोस्तों। यह देश का नाम है फ्रेंच गुयाना। आपको बता देते हैं कि फ्रेंच गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका का पार्ट नहीं है दोस्तों। यह फ्रेंच गुयाना जो है फ्रांस का पार्ट यानी फ्रेंच का पार्ट है। आप ध्यानपूर्वक रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। यह फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश नहीं है, यह जो है फ्रेंच गुयाना का, ये फ्रेंच यानी फ्रांस का पार्ट है। आइए कुछ द्वीप भी ऐसे होंगे जो अलग अलग कंट्री का इस पर आधिपत्य रहेगा, उसका भाग रहेगा। आइए वह देख लेते हैं कौन कौन से कंट्री इसमें है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यह आपका क्या है, ब्राज़ील है। क्या है, ब्राज़ील है। यह आपका ब्राज़ील हो गया। अब आइए जरा और देखते हैं। ब्राज़ील के बाद यहाँ पर देखिए तो आपका यह एक मिलेगा अर्जेंटीना। देखिए यह क्या है, अर्जेंटीना। और दोस्तों यह चिली है। देखिए दोस्तों यह चिली यदि आप गौर से देखिएगा तो चिली देश जो है ठीक अपने भारत के केरल राज्य जैसे लग रहा होगा चिली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या देखा, ब्राज़ील, फिर अर्जेंटीना, इसके बाद हमने क्या देखा, चिली। ठीक है, क्या देखा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 कंट्री है, यह क्या है, उरुग्वे और पराग्वे। दोस्तों देखिए यहाँ के बाद हम ये भी कंट्री बोल सकते थे, लेकिन कुछ माइंड सेटअप के कारण हम कहीं कहीं से बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, यह ब्राज़ील है, फिर यहाँ हमने क्या देखा, अर्जेंटीना, फिर यहाँ देखा लॉन्ग ग्रुप में क्या है, चिली।
अब दोस्तों यहाँ पर दो देश था, यह याद करने में बिल्कुल आसान है, उरुग्वे और पराग्वे। क्या है? उरुग्वे, पराग्वे। तो दोस्तों इस तरह से हमने 5 कंट्री देख लिया। आइए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका देश है बोलीविया। क्या है? बोलीविया। और यहाँ है पेरू। बोलीविया और पेरू। क्या क्या देखा अभी तक? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया और पेरू। आइए अब इसके बाद देखते हैं, तो यह दोस्तों यह आपका देश आता है इक्वाडोर। क्या आता है? इक्वाडोर। इक्वाडोर आता है देश। इक्वाडोर के बगल में आइएगा तो यहाँ आता है कोलंबिया। क्या आता है? कोलंबिया। इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद आपका आएगा वेनेजुएला। क्या आएगा? वेनेजुएला। चलिए फिर से हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। यह आएगा ब्राज़ील, यहाँ आएगा अर्जेंटीना, ये होगा चिली, इसके बाद ये होगा ब्राज़ील, अब ये तो ब्राज़ील था ही, और ये है आपका उरुग्वे, ये है पराग्वे, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। अब दोस्तों यहाँ देखिए गुयाना, और ये है सूरीनाम। क्या है? गुयाना, सूरीनाम। और ये जो कंट्री था फ्रेंच गुयाना, हम आपको बता दिए थे कि फ्रेंच का पार्ट है, इसको काउंट नहीं करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो यदि आप गिनते हैं तो देखिए गिन करके हम बताते हैं कौन कौन से देश 12 हैं। ब्राज़ील पहला, अर्जेंटीना दूसरा, चिली तीसरा, उरुग्वे चौथा, पराग्वे पाँचवा, बोलीविया छठवां, पेरू सातवां, इक्वाडोर आठवां, इसके बाद कोलंबिया 9वां, और वेनेजुएला 10वां, फिर है गुयाना 11वां, सूरीनाम 12वां। देख लिए? तो आप समझ गए होंगे यह 12 कंट्री और फ्रेंच गुयाना फ्रेंच का पार्ट है। दोस्तों यदि आप यहां देखते हैं तो देखिए सबसे बड़ा देश आप देख सकते हैं, इसमें पूरे मानचित्र में आपको ब्राज़ील ही नजर आ रहा होगा। यानी कभी आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ा देश दोस्तों क्या है? ब्राज़ील। देख लिए? और दूसरे नंबर का देश आएगा आपका अर्जेंटीना, तीसरे नंबर का देश आएगा चिली, ठीक है, चौथे नंबर का देश आएगा क्षेत्रफल के अनुसार पेरू, और 5वें नंबर का देश आएगा कोलंबिया। क्या क्या देखा? ब्राज़ील पहला बड़ा देश, दूसरा बड़ा देश अर्जेंटीना, तीसरा बड़ा देश चिली, चौथा बड़ा देश पेरू और 5वां बड़ा देश कोलंबिया। अब दोस्तों आइए जरा हम जान लेते हैं कि जनसंख्या के अनुसार 5 बड़े देश कौन से हैं। दोस्तों देख लीजिए जनसंख्या के अनुसार 5 बड़े देश में सबसे बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार भी ब्राज़ील ही होगा नंबर 1 पर। ब्राज़ील जनसंख्या के अनुसार पहला बड़ा देश। उसके बाद यदि बात करेंगे दूसरा बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार तो कोलंबिया, तीसरा बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार चिली, चौथा बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार पेरू, इसके बाद 5वां बड़ा देश जनसंख्या के अनुसार वेनेजुएला। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश होगा आपका क्या? सूरीनाम। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा राज्य होगा सूरीनाम। दोस्तों आप देख लिए हैं। अब आइए ये लाइन से संबंधित कुछ बातों को हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यह भूमध्य रेखा जो गया है, एक प्रश्न आपसे यहाँ बनेगा, एग्जाम में आता है दोस्तों, यदि विश्व भूगोल आप पढ़ते हैं तो एग्जाम में आ जाएगा। एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा? एग्जाम में बन करके आएगा कि विषुवत रेखा से गुजरने वाले दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप महादेश का कौन सा देश आता है। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का विषुवत रेखा से गुजरने वाला 3 देश आता है मात्र। आप देख सकते हैं यदि पश्चिम से पूरब की बात करते हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा एग्जाम में कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का पूरब से पश्चिम विषुवत रेखा जो गुजर रहा है उसके अवस्थिति को दिखाए या फिर उसका विस्तार क्या है। क्रम से दिया रहेगा कथन के रूप में, तो आपको वहाँ छांटना है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम पश्चिम से पूरब चल रहे हैं तो क्या होगा? इक्वाडोर, फिर आपका होगा कोलंबिया और फिर आएगा ब्राज़ील। यही 3 देश से होकर के विषुवत रेखा गुजरता है। आप दोस्तों यहाँ अब देखिए, यहाँ आपका ये आ जाता है क्या? मकर रेखा। दोस्तों मकर रेखा जो गुजर रही है, देख लीजिए आप किन किन ये देश होकर गुजर रही है। तो मकर रेखा गुजर रही है आपको चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील।
आपने वहां देखा विषुवत रेखा। दोस्तों बिल्कुल आसान है, यदि आपसे संख्या में पूछ दिया जा रहा है डायरेक्ट तो यहाँ बिल्कुल आसान है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कि ऐसा कितना देश है जिससे होकर के विषुवत रेखा गुजरता है, तो 3। और नीचे पूछ रहा है तो दोस्तों पहले विषुवत रेखा पढ़ेंगे तब ना पढ़ेंगे मकर रेखा, तो नीचे तो बढ़ जाएगा, तो वहाँ 3 है तो यहाँ 4 देश हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान है। यानी विषुवत रेखा से गुजरने वाले दक्षिण अमेरिका महादेश का 3 देश है। और यदि पूछा जाएगा कि मकर रेखा से गुजरने वाले दक्षिणी अमेरिका का कितना देश है, तो वहाँ हम लोग बोलेंगे क्या, 4 देश है। वो 4 देश कौन कौन सा देख लीजिए, चिली, अर्जेंटीना, इसके बाद पराग्वे और ब्राजील आता है। दोस्तों अब आइए अब कुछ और संबंधित हम बातें देख लेते हैं। देखिए अब हम कुछ द्वीप देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यह द्वीप जो है, इस द्वीप का नाम है क्या, साउथ जॉर्जिया। साउथ जॉर्जिया आइलैंड है यानी द्वीप है। और दोस्तों यह साउथ जॉर्जिया द्वीप जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर भी एक आपको द्वीप दिखाई दे रहा होगा, यह द्वीप फॉकलैंड द्वीप है। दोस्तों यह फॉकलैंड द्वीप जो है यह भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ठीक है, यानी ब्रिटेन का पार्ट है। आइए अब पुनः देखते हैं, यहाँ पर आपको एक भाग दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर स्टेटन आइलैंड। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टेटन एक आइलैंड मिलेगा, ठीक ना, यहाँ पर स्टेटन आइलैंड मिलेगा। दोस्तों इस भाग का नाम है टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड, यह भी एक द्वीप ही है। क्या ये जो आपका देख रहे हैं यह द्वीप है, इस द्वीप का नाम है क्या है, तो टिएरा डेल फ्यूगो। और दोस्तों यह टिएरा डेल फ्यूगो जो है यह दोनों देश का भाग यानी चिली का भी और अर्जेंटीना का भी भाग है, टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड के बाद ही आपका एक आइलैंड है जिसका नाम है स्टेटन आइलैंड। आइए और भी आइलैंड देखते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर यदि नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका एक द्वीप होगा, इस द्वीप का नाम है क्या है, इस द्वीप का नाम है मारडे डी डियोस द्वीप। क्या है, मारडे डी डियोस द्वीप होगा। इसके बाद ऊपर यहाँ आते हैं तो यहाँ आपको एक द्वीप मिलेगा जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है, वेलिंगटन द्वीप। और यहाँ आइएगा तो यह आपका एक द्वीप समूह है, इसका नाम है क्या द्वीप का, इसका नाम है चियोली आइलैंड। क्या है, चिली आइलैंड, ठीक है, चिली आइलैंड है। अब समझ गए यहाँ पर आइलैंड। अब आइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको आइलैंड मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ये आइलैंड है। दोस्तों यह आइलैंड जो है गालापेगोस आइलैंड है। क्या है, गालापेगोस आइलैंड। और दोस्तों यह गालापेगोस आइलैंड जो है यह इक्वेडोर देश का पार्ट है। कौन, गालापेगोस आइलैंड। पुनः यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपको आएगा क्या, मेलपिएलो आइलैंड। क्या आएगा, मेलपिएलो आइलैंड, यह कोलंबिया का पार्ट है। और दोस्तों यहाँ पर एक आपको आइलैंड मिलेगा, यह जो आइलैंड यानी द्वीप है यह कोकोस द्वीप है दोस्तों। और यह कोकोस द्वीप कहाँ का है, दक्षिणी अमेरिका का पार्ट नहीं है। यह कोको द्वीप आपको उत्तरी अमेरिका का भाग आएगा। ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है कोस्टा रिका का भाग आएगा। आइए और देख लेते हैं कौन से बच रहे हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक आइलैंड है, ये आइलैंड का नाम है क्या, मैरागेरिटो आइलैंड। क्या है, मैरागेरिटो आइलैंड, ठीक है। आप यहाँ देख लिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपका एक आइलैंड मिलेगा, द्वीप मिलेगा जिसका नाम है मरक्का आइलैंड। क्या है, मरक्का आइलैंड, ठीक है। यहाँ देखिए रॉकस आइलैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कुछ आइलैंड देख लिए। दोस्तों अब आइए जरा कुछ खाड़ी को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर खाड़ी को कहीं कहीं इंग्लिश में देखिएगा तो लिखा हो रहेगा गल्फ या फिर बे। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों का अर्थ एक ही हुआ, तो क्यों ना हम गल्फ पे लिखा करें या फिर क्यों ना बे लिखा करें, तो इसके पीछे कुछ रीजन है। क्या रीजन है तो जानिए, समझिए। देखिए यदि कोई भी क्षेत्र का भाग, मान चले किसी भी भौगोलिक सीमा है और उस भौगोलिक सीमा के अंदर विस्तृत रूप से जल का विस्तार है तो वहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे वे। और यदि छोटा भाग में, किसी भौगोलिक सीमा के अंदर छोटा भाग में जल का विस्तार है तो वहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे गल्फ, GULF गल्फ। तो याद रखिएगा, गल्फ जहाँ हम कहेंगे तो वहाँ समझ जाए कि छोटा वहाँ जल स्रोत है, और बे कहेंगे तो बड़ा उसका विस्तारित रूप होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ आपका आएगा एक गल्फ ऑफ क्या, माल्टियस। क्या है, गल्फ ऑफ माल्टियस, ठीक है। गल्फ कह देता, समझ जाइए कि यहाँ पर छोटा सा जल स्रोत भीतर के मतलब भौगोलिक सीमा की तरफ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ सान जॉर्ज। क्या है, गल्फ ऑफ सान जॉर्ज, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका आएगा क्या, यहाँ पर आएगा आपका ये
ग्रैंडले बे, क्या आएगा? ग्रैंडली बे। यदि नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका ग्रैंडले बे होगा, ग्रैंडले खाड़ी होगा, बे बे कह दिया तो विस्तृत रूप होगा। देखिए कितना विस्तृत रूप है, यह ग्रैंडले बे हो गया, समझ गए। अब देखिए आइए और कुछ देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक तरह से यहाँ विस्तृत है, और वही अगर कहीं यहाँ पर और अंदर की तरफ धसा रहता, छोटा सा भाग दिखाई देता तो वहाँ गल्फ का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा तो कह देंगे क्या? सल्वाडोर बे, यानी सल्वाडोर खाड़ी। और देखिए और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इधर देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों आपका गल्फ ऑफ पीस, क्या है? गल्फ ऑफ पियास। गल्फ ऑफ पियास जो है यह आपका मिल जाएगा। इसके बाद आपका मिलेगा क्या? कॉर्कोवेडो, कॉर्कोवेडो गल्फ मिलेगा। यहाँ पर कॉर्कोवेडो गल्फ, कॉर्कोवेडो खाड़ी मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ग्वाक्विल, गल्फ ऑफ ग्वाक्विल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ गल्फ ऑफ पनामा, यही पनामा आपको नहर भी मिलेगा दोस्तों। यही पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है, यह पनामा। और इधर तो गल्फ ऑफ हो गया पनामा, और वही इधर बात करेंगे तो इधर हो जाएगा क्या? गल्फ ऑफ डेरियन। क्या हो गया? इधर हो गया गल्फ ऑफ पनामा, और इधर की तरफ हो गया गल्फ ऑफ डेरियन, ठीक है। तो यहाँ जान लिए। और देखिए दोस्तों, और तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यह हो गया। अब देखिए कुछ यहाँ पर एक डेल्टा मिलेगा वेनेजुएला देश में दोस्तों। यह डेल्टा जो है, इस डेल्टा का नाम है डेल्टा ऑफ ओरिनोको। क्या? डेल्टा ऑफ ओरिनोको। अब दोस्तों यह डेल्टा क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, डेल्टा समझना चाहिए, हम समझा देते हैं। देखिए डेल्टा क्या? जब कोई नदियां पर्वतीय इलाका से मैदानी इलाका में जब प्रवेश करती है तो इसका मतलब है कि ऊंचाई से, अपने ऊंचाई से प्रभावित होकर के जब मैदानी इलाका में आती है तो उस नदी की रफ्तार क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। और वह नदी जो है अपना रफ्तार बढ़ाने के लिए नदी जो है कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और वो जितने शाखा में विभक्त हो गई है उनके बीच के क्षेत्र को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो यह डेल्टा होगा क्या? डेल्टा ओरिनिको हो गया। यहाँ पर दोस्तों एक आपको मिल जाएगा क्या? ट्रिनिडाड एवं टोबैगो मिल जाएगा, द्वीपे की तरह है यहाँ पर, ठीक है। और देखिए और कुछ देख लेते हैं। यहाँ क्या देख ले हम? यह देख लिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आप यदि देखते हैं यहाँ ब्राज़ील, दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि ब्राज़ील विश्व की सबसे बड़ी नदी कहेंगे, सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं कह रहे हैं, सबसे बड़ी नदी, तो वह आ जाएगा अमेजन नदी, यानी क्षेत्रफल के अनुसार यह बड़ी है। तो अमेजन नदी, उसको इसका फॉलो जो है प्रवाहित इस तरह से इधर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, और यह प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? यह आएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसमें गिरने से पहले यहाँ भी कुछ खाड़ी या डेल्टा बनाती है। तो समझिए यहाँ पर जो मुहाना मिलेगा, यह मुहाना जो गया है, किसका मुहाना गया? अमेजन नदी का मुहाना गया है। तो ब्राज़ील में अमेजन नदी का मुहाना मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक हम लोग ने ये जाना, यह शब्द समझा और परखा। और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर आपका कैरिबियन सागर भी आ जाता है। अब दोस्तों हम अभी जो है सारा चीज़ देख लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या था? टेरा डेल फ्यूगो था, यह द्वीप था। और दोस्तों टेरा डेल फ्यूगो जो है यह किससे पृथक होता है? तो टेरा डेल फ्यूगो जो है मैगलन जनसंधि से पृथक होता है, समझ गए। तो दोस्तों अभी तक हमने यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो भी ये देश था या फिर जो भी इसमें जो तथ्य उभर के आ रहे थे उन्हें हम लोग जानने का प्रयास किए हैं। दोस्तों आप इसी तरह अपना ढेर सारा सपोर्ट हमें देते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए, और हम आपके बीच इसी तरह के और सारे वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको बहुत सारी सहजता के साथ सुविधा भी मिलेगी और आप भी अपने करियर में कामयाब हो सके। जहाँ तक हमारा प्रयास होगा हम वहाँ तक प्रयास करेंगे आपके लिए और आपके करियर के लिए। दोस्तों तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।